फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ दो बहनों की, जिसमें कि बड़ी बहन अपने ससुराल जाने के बाद अपनी छोटी बहन के साथ पहले तो इतना इन दोनों के बीच प्यार था, और जैसे ही वह ससुराल पहुँचती है कुछ सालों के बाद वह अपनी बहन के साथ एक ऐसा घिनौना नाटक करती है जिसे सुनने के बाद आप सबको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार एक सगी बहन अपनी बहन के साथ इस प्रकार की हरकत कैसे कर सकती है। वह भी पहले अपने मतलब के लिए अपनी छोटी बहन को अपने ससुराल बुलाती है, यहाँ तक कि अपने पति के साथ उसकी दूसरी शादी भी करवाती है। और जब उसकी बहन उसके पति के साथ शादी कर कर उसके ससुराल पहुँचती है, यह सब वह एक संतान प्राप्ति के लिए की थी। सिर्फ उसे एक लड़का चाहिए था जो कि उसे नहीं था। 6-7 सालों के बीच उसे कोई भी लड़का नहीं था, तब वह अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करवाती है और इसी लालच में वह अपनी बहन को अपने ससुराल लेकर आती है। लेकिन जब उसे भी 2-3 साल के अंदर कोई भी लड़का या लड़की नहीं होता है, तब 3 साल के बाद अचानक यह खुद माँ बनती है और इसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद से यह अपनी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी, ऐसी जानवरों जैसी हरकत करती है, यहाँ तक कि उसकी हत्या करने पर भी यह आ जाती है। और यह पूरी कहानी सुनने के बाद एक बहन पे से या फिर किसी भी रिश्ते पे से भरोसा उठ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है दो बहनों की। दो बहनों के बीच किस प्रकार से आपसी विवाद के चलते इन दोनों के बीच, इनके रिश्ते के बीच इतनी खटास पैदा हो जाती है कि बड़ी बहन जो है अपनी छोटी बहन की जान लेने तक पे भी आ जाती है। आज की कहानी शुरू होती है गाज़ियाबाद का एक ज़िला लगता है सहदरा। यही सहदरा ज़िले के अंदर एक गांव पड़ता है और उसी गांव के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है धर्मचंद्र और इनकी पत्नी जिसका नाम रहता है धूपकली। इन दोनों के बीच इनकी दो लड़कियां रहती हैं, एक का नाम रीमा रहता है और दूसरी का रंजना। और तीसरे नंबर पे इनका सबसे छोटा एक लड़का रहता है मनोज। जैसे ही यह तीनों कुछ साल के बाद बड़े होते हैं, अचानक धर्मचंद्र को जो है एक दिन उनकी एक ऐसी बीमारी के वह शिकार हो जाते हैं कि उनके पूरे शरीर को जो है किसी प्रकार से उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। जिस प्रकार पूरे शरीर को पैरालिसिस या फिर लकवे का शिकार हो जाता है और वह शरीर काम करना बंद कर देता है, इसी प्रकार धर्मचंद्र एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी धूपकली जो थी अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है और मनोज जो है आगे चलकर एक फौजी अफसर बनता है। इधर वो अपनी बड़ी दीदी रीमा की शादी तय कर देता है प्रीतम सिंह नाम के एक लड़के से। जैसे ही रीमा शादी करके अपने ससुराल जाती है, उसकी शादी को देखते देखते ही 5 से 6 साल हो जाते हैं और उससे कोई भी औलाद नहीं रहती है। तभी उसके ससुराल में सभी लोग उसे ताना मारने लगते हैं कि यह एक प्रकार से बांझ औरत है और इसे कभी भी कोई संतान नहीं होगा। इसी बात को लेकर वह काफ़ी परेशान रहती थी और फिर एक दिन वह अपने पति से कहती है कि क्यों ना आप मेरी छोटी बहन रंजना से शादी कर लें, जिससे कि हम दोनों के बीच की यह संतान की कमी भी जो है दूर हो जाएगी। पहले तो उसका पति मना कर देता है प्रीतम सिंह, फिर वह संतान की चाहत में इस बात से तैयार हो जाता है। रीमा अपने मायके पहुंचती है और अपनी छोटी बहन रंजना से अपने पति प्रीतम सिंह से शादी करने के लिए बात कहती है।
लेकिन उसकी बहन रंजना जो थी इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि शादी के बाद हम दोनों बहनों का रिश्ता जो है वह खराब हो जाएगा। लेकिन रीमा उसे किसी प्रकार से समझा बुझाकर अपने पति के साथ शादी करने के लिए मना लेती है। अब रंजना भी शादी करके ससुराल आती है अपनी बड़ी बहन के साथ रहने के लिए, और इसकी शादी को भी 3 साल हो जाते हैं, लेकिन इसे कोई भी औलाद नहीं रहती है। अब भगवान की मर्जी कि 3 साल तक उसकी छोटी बहन रंजना को भी कोई औलाद नहीं होता है, लेकिन 3 साल के बाद यह पता चलता है कि जो बड़ी बहन उसकी रीमा थी वह माँ बनने वाली थी और उससे एक लड़का होता है। इस बात से उसके घर में एक शानदार पार्टी और पूजा पाठ का इंतज़ाम किया जाता है। उसी पार्टी के अंदर वह प्रीतम सिंह जो था इतना ज़्यादा खुश था कि वह उस दिन अचानक नशे की हालत में जाकर अपनी दूसरी पत्नी यानी कि रंजना को बहुत ही बुरा भला कहकर उससे मारता पीटता है। अब उसकी बड़ी बहन जो रीमा थी रंजना की, वह और उसका पति दोनों लोग मिलकर रंजना के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन रंजना अपनी बड़ी बहन का मुंह देखकर वहाँ सारा काम करती थी और एक नौकरानी के तरह उसके ससुराल में पड़ी थी। अब उसे पहले जैसा कोई भी मान सम्मान इज्जत उसे नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन रीमा को एक लड़का हो चुका था और अब उसका पति प्रीतम सिंह भी अपनी पहली पत्नी को ही चाहता था, क्योंकि उसने उसे एक बेटा दिया था। यही सब से अब यह दोनों लोग रीमा और उसका पति मिलकर एक प्लान करते हैं कि किस प्रकार अब रंजना को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि अब हम दोनों के बीच हमारा एक लड़का भी आ गया है। अब ये तीसरी लड़की का खर्च हम लोग नहीं उठा पाएंगे। आखिरकार यह यहाँ बेकार में ही पड़ी रहेगी, इससे अच्छा ही हमारे घर से निकल जाए और इस प्रकार निकले कि इसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ना आए। इसीलिए सब लोग मिलकर उसे हर रोज़ नशे की दवा देकर 2-2, 3-3 दिन तक सोने के लिए छोड़ देते थे, बिना कुछ खिलाए पिलाए। जब वह बेचारी होश में आती थी 1 दिन 2 दिन के बाद, तब उसे भूख का एहसास होता था और यही सब सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन तो हद हो जाता है जब उसे नींद की गोली देकर वह लोग उसे सोते हुए एक चारपाई पर बांध देते हैं और उसके पूरे शरीर पर घर में ही हलवा बनाकर उसके पूरे शरीर पर हलवा को उसकी बड़ी बहन जो थी वह लपेट देती है, जिससे कि चींटी और कई सारे ऐसे जो उसके शरीर को आकर नोच नोच कर ख़त्म कर दें। इसीलिए उसके पूरे शरीर पर हलवा को लपेटकर उसे एक चारपाई से बांधकर आंगन में छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसकी बगल की एक पड़ोसी की नज़र जैसी उस पर पड़ती है, वह लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उसे चारपाई से उसके हाथ पैर को खोलकर उसे उस घर से निकाल कर बाहर लाते हैं। इन सब के बाद रंजना बहुत टूट जाती है और वह उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जब वह स्टेशन पर पहुंचती है, वहीं स्टेशन पर अचानक उसका भाई मनोज, जो कि एक फ़ौजी था, वह पहुंचता है और अपनी बहन को उस हालत में देखकर उसे पहचान लेता है। तब यह रंजना उसके पास जाती है और रो रो कर अपनी पूरी आपबीती सुनाती है कि किस प्रकार उसकी बड़ी बहन रीमा ने उसके साथ इतना अत्याचार और जानवरों जैसी हरकत की है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।